morning. Now we are moving on to our next question of exercise number 9.1. लास्ट सेशन में हमने दो क्वेश्चंस किए थे 1 and 2. आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ट्रू अ डाई 40 टाइम्स. जो क्वेश्चन है कोई एक लड़का होगा, उसने 40 टाइम्स क्या किया है, डाइस को थ्रू किया है. डाइस मींस जो हम लूडो गेम में खेलते हैं वो आपको पता ही होगा, डाइस 40 टाइम्स. एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग इन ईच टाइम एज शोन बिलो. तो यहाँ पे जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसने जो 40 टाइम्स डाइस थ्रू किया है वो यहाँ पे आपको नंबर्स में यहाँ पे आपको दिया है. आपको क्या करना है, वन बाय उसका टैली मार्क्स बना देना है और उसके बेस पे आपको कुछ अलग अलग क्वेश्चंस पूछे होंगे. ओके, यहाँ पे मैंने कट करके रखा है फटाफट. चलो 1 3 5 6 5 6 6 3 5 4 1 6 2 5 3 4 6 1 5 5 5 का एक ग्रुप, 6 एक ग्रुप, 1 अगेन 1. तो यहाँ पे 5 का ग्रुप बन जाएगा. देन 2 3 5 2 4 5 5 6 5 1 6 2. तो यहाँ पे 5 का ग्रुप, 3 5 का ग्रुप, 5 यहाँ पे 5 का ग्रुप कंप्लीट, 2 4 1 एंड 5. ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको टैली करके दे दिया है. यहाँ पे टैली हो गया है. अभी आपको बाहर साइड में क्या लिखना है, नंबर्स ओनली लिखने हैं. जो हमने लास्ट सेशन में ये सब कर लिया है तो आपको भी आसानी रहेगी. इंट्रोडक्शन में भी कर लिया है, एक्सरसाइज के दो क्वेश्चंस भी ऐसे कर लिए. ओके चलो, तो इसका आंसर दे देते हैं फटाफट. नंबर्स तो क्या होंगे, 5 + 2 7 5 + 1 6 5 4 11 एंड 7. अभी आपको क्या देखना है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि इसका टोटल आप करोगे और आपके क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ टाइम्स दिया है दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, वरना ये आपके जो आपका जो टैली मार्क्स है उसमें कुछ गड़बड़ है. ओके, अगर डिफरेंट आया तो गड़बड़ है. चलो 7 + 6 30 30 + 5 18 18 + 4 22 22 + 11 33 33 एंड 7 40. ओके, तो ये आंसर और ये नंबर ऑफ टाइम्स दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, तो ही आपका आंसर क्या है, राइट. ओके, तो ये टैली मार्क्स हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट. अभी आगे आपको कुछ अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं, वो एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द मिनिमम नंबर क्या है, फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड. तो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर अपीयर होता है वो आपको देना है. फर्स्ट द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स. तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर आया है, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा नंबर है. तो देखो इसमें नंबर्स कितने हैं, स्मॉलेस्ट तो 4. तो 4 नंबर है, तो 4 नंबर ओरिजिनल नंबर कौन सा है, 4. तो ये जो डाइस के अंदर जो 4 होगा वो क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर्ड हुआ होगा. ओके, नंबर 4 is appeared minimum number of times. जो नंबर 4 होगा वो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर किया होगा.
ओके देन आंसर बी देख लेते हैं फटाफट। आंसर बी क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुआ होगा। ओके तो इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में किसकी है, 11 नंबर है, 11 ज्यादा है, कौन सा नंबर है 5। तो नंबर 5 है वो मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हुआ होगा। ओके नंबर 5 अपीयर maximum number of times। ओके तो नंबर 5 होगा वो मैक्सिमम टाइम्स अपीयर हुआ होगा। ओके एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, find those numbers that appear an equal number of times। तो ऐसे कौन से नंबर्स है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देना है क्वांटिटी है जो उसकी, उसमें इक्वल कौन कौन से है। देखो ये 7 नंबर है और ये 7 नंबर है, मींस ओरिजिनल नंबर कौन से है उसके, ये 1 एंड 6। तो नंबर 1 एंड 6 है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स क्या होंगे, अपीयर हुए होंगे। ओके तो क्या है आंसर, नंबर 1 and 6, number 1 and 6 are appeared and equal number of times। ओके तो ये हुए आपके क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे आपको डाइस के बारे में दिया था। तो डाइस जो थ्रू करते हैं 40 टाइम्स, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन जो डाटा मिलता है उसका आपको टैली मार्क्स बनाना था और उसके बेस्ड आपको अलग अलग 3 क्वेश्चंस पूछे थे। वो 3 क्वेश्चन कौन से थे कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा अपीयर हुआ, कौन सा नंबर, मैक्सिमम टाइम कौन सा हुआ और इक्वल कौन सा हुआ। ओके तो ये सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना अच्छे हैंडराइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स now the next question number 4, following pictograph shows the number of tractor in the 5 village। लास्ट जो क्वेश्चंस किए 1 2 3 उसमें हमने टॉपिक किया था टैली मार्क्स और एक अभी नया टॉपिक है पिक्टोग्राफ जो हमने लास्ट सेशन में कर लिया था। और लास्ट सेशन में जो इंट्रोडक्शंस के जो वीडियोस थे, जो लेक्चर्स थे, उसमें हमने पिक्टोग्राफ कर लिया था। पिक्टोग्राफ क्या है, पिक्टोग्राफ मींस जो पिक्चर जो इमेज से कोई ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है पिक्टोग्राफ, पिक्चर से। ओके यहाँ पे ट्रैक्टर की पिक्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बॉक्स और अंदर टी मींस ट्रैक्टर करके यहाँ पे आपको दिया है। यहाँ पे आपको की, जो मैंने आपको बोला था कि की आपको सबसे मेन ध्यान में देनी है। यहाँ पे मैंने आपको की दी है, क्वेश्चन में की है एक फिगर मींस वन इमेज ऑफ ट्रैक्टर इज इक्वल टू वन ट्रैक्टर। ओके एक इमेज है उसके इक्वल टू एक ट्रैक्टर है। यहाँ पे एक ट्रैक्टर है, आगे के अलग अलग जो क्वेश्चन होंगे उसके इमेज के ऊपर अलग अलग नंबर्स दिए होंगे। सपोज कोई गर्ल है तो एक गर्ल का इमेज दिया होगा, उसके कंपेयर टू 10 गर्ल्स है। एक इमेज मींस 10 गर्ल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उतने 50 20 आप उसमें यहाँ पे फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपको की दी जाती है। ओके ये की आपको ध्यान में रखनी है। ओके यहाँ पे आपको 5 विलेज दिए हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी एंड विलेज ई। ओके और उसके यहाँ पे आपको डाटा मींस इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है कि इतने इतने ट्रैक्टर्स हैं। ओके तो विलेज ए है उसमें कितने ट्रैक्टर्स है गिन लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं अभी आप यहाँ पे आपको जानकारी के लिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। देन विलेज बी 1 2 3 4 5, विलेज सी 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर्स। ओके 1 2 3 3 ट्रैक्टर्स,
एंड 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर और टोटल होंगे 28 ट्रैक्टर्स। 6 plus 5 11 11 plus 8 19 19 plus 3 22 22 plus 6 28 टोटल ट्रैक्टर्स है। अभी इसके बेस्ड आपको आगे क्या दिया होगा, उसके क्वेश्चंस दिए होंगे, पिक्टोग्राफ के ऊपर से क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली देने हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चंस वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं जिसको आपको वन बाय वन अच्छे से आंसर दे देने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। Which village has minimum number of tractors? तो कौन से विलेज में मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है, तो देख लो, यस 3 ट्रैक्टर्स ओनली। तो विलेज डी जो है उसमें मिनिमम कम ट्रैक्टर्स है। ओके, तो आंसर क्या आएगा, विलेज डी हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ओके, tractors. Easy है। 10 which village has maximum number of tractors? तो ज्यादा ट्रैक्टर्स किसमें है, 8 ट्रैक्टर्स। कौन सा है विलेज, विलेज सी। ओके, तो विलेज सी हैज maximum tractors. Okay, then now next, how many more tractors village C has to compare to village B? village C के पास कितने ज्यादा ट्रैक्टर है कंपेयर टू विलेज B? विलेज B और विलेज C के कंपेयर में किसके पास, विलेज C के पास कितने ज्यादा ट्रैक्टर है? ओके, जो हमने आगे ही किया है मिनिमम मैक्सिमम। तो पहले तो विलेज C के पास कितने हैं, 8 ट्रैक्टर, एंड विलेज बी है, विलेज बी के पास कितने हैं, 5 ट्रैक्टर। तो 8 - 5 3 ट्रैक्टर ज्यादा है किसके पास, विलेज सी के पास। ओके, विलेज सी हैज 3 more ट्रैक्टर compared to village B. Okay, village B उसके पास compared to 3 more tractors है, मींस 3 ट्रैक्टर क्या है उसके ज्यादा है। ओके, वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। क्या किया है मैंने यहाँ पे, विलेज सी के पास कितने हैं, 8 और विलेज बी के पास है 5। तो 8 - 5 करोगे तो आपको मिल जाएगा कि इतने ट्रैक्टर ज्यादा होंगे। तो 3 ट्रैक्टर ज्यादा होंगे विलेज सी के पास कंपेयर टू विलेज बी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेज? तो मैंने यहाँ पे आपको टोटल करके दिया है 28 ट्रैक्टर्स है टोटल। ओके, 28 tractors are there in all 5 village. ओके, 28 ट्रैक्टर्स है 5 विलेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और यहाँ पे आपके पास बुक में फिगर होगी तो वो आपको फिगर कंसीडर कर देनी है। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने बॉक्स के अंदर टी करके दिया है, टी मींस ट्रैक्टर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, अच्छे हैंडराइटिंग। ओके, और कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप बता देना, मैं उनको आपको सॉल्व करा दूंगा। ओके, Now the question number 5 of this exercise 9.1, question 5 यहाँ पे क्या है, the number of girl students in each class of a co-education middle school is depicted by the pictograph। यहाँ पे क्या है, आपको एक स्कूल है उसमें जो 1 से लेके 8 तक क्लास है उसके अंदर कितनी कितनी गर्ल्स है
उसका आपको यहाँ पे पिक्टोग्राफ दिया है। यहाँ पे मैंने गर्ल्स के लिए एक स्माइल का सिंबल यूज किया है, अंदर आपका गर्ल का एक फेस का सिंबल है आपकी टेक्स्ट बुक में, तो आपको वो कंसीडर करना है। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्माइल का सिंबल ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ पे आपको की जो दी है वो आपको अच्छे से ध्यान में देनी है कि 1 फेस इज इक्वल टू 4 गर्ल्स। याद रखना है कि 1 फेस इज इक्वल टू 4 गर्ल्स, मींस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स नहीं है, यहाँ पे है 1 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये है। अगर ऐसे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो 1 2 3 4 5 6 4s are 24 girls in the class 1। ओके, यहाँ पे आपको जो की दी है उसको आपको अच्छे से ध्यान में देना है। अगर आपने यही कंसीडर कर लिया तो आंसर रॉन्ग है। ओके, आपको की के थ्रू जाना है कि यहाँ पे मेरे को की कौन सी दी है, उसके थ्रू आपको ये कंसीडर करना है। ओके, 1 से लेके 8 क्लास तक कितने कितने हैं स्टूडेंट्स, उसका आपको यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट्स, उसका आपको पिक्टोग्राफ दिया है। यहाँ पे देखो फुल मींस 4 गर्ल्स, बट यहाँ पे आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे हाफ फेस दिया है, हाफ फेस, तो उसका मीनिंग है फुल फेस मींस 4 गर्ल्स, तो हाफ मींस 2 गर्ल्स, ये आपको ध्यान में देना है। ओके, एक यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका मीनिंग हाफ मींस, फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हाफ मींस 2 गर्ल्स आपको कंसीडर करनी है। ओके, चलो, और इसके बेस्ड आपको कुछ अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान देने हैं। यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। तो कौन सा क्लास है जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है, ओके, कम गर्ल्स है। तो चलो यहाँ पे देखो, तो सबसे कम है क्लास 8 में, कितनी गर्ल्स है, 4 + 2, ओनली 6 गर्ल्स। ओके, मैंने की के थ्रू यहाँ पे आपको बताया था। अगर इसमें भी आपको अगर ये काउंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको क्या करना है, इसको काउंट करके इसको एक टेबल जैसे बना के उसका काउंट करके यहाँ पे लिख दो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो 4 गर्ल्स एक फेस के बराबर, तो सबसे कम फेसेस किसमें, यहाँ पे देखो क्लास 8, तो क्लास 8 में ये 4 और ये हाफ मींस 2, तो 4 + 2, तो क्लास 8 में ओनली 6 गर्ल्स है, तो वो क्या हुआ हमारा आंसर मिनिमम। ओके, तो क्लास 8 हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, क्लास 8 में मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5। देखो एक बार फिर से, is the number of girls in class 6 less than the number of girls in class 5। तो क्लास 6 में जो गर्ल्स है वो 5 से लेस है, कम है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। क्लास 6 ले लो पहले, 6 में है 4 + 4 + 4 + 4, मींस यहाँ पे है 16 गर्ल्स है, कितनी है 16, और क्लास 5 को कंसीडर 4 + 4 10, 10 + 2 ओनली 12 गर्ल्स है। ओके, यहाँ पे कितनी गर्ल्स है 12। तो क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्लास 6 की गर्ल्स जो है वो क्लास 5 से लेस है, लेस देन है, नो नहीं है। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, क्लास 6 में है 16 गर्ल्स एंड क्लास 5 में है 12 गर्ल्स। ओके, तो क्लास 16 में गर्ल्स ज्यादा है। ओके, तो आंसर क्या आएगा, नो, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 is not less than the number of girls in class 5। ओके, तो क्लास 6 में कम गर्ल्स नहीं है कंपेयर टू क्लास 5। ओके, तो आंसर क्या आएगा, नो। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। तो क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, चलो क्लास 7 ये रहा, 4 + 4 + 4, तो कितनी गर्ल्स है, सर यहाँ पे आंसर 10 आएगा। ओके,
यहाँ पे क्लास 7 4 + 4 + 4 कितना आएगा, ओनली 12 गर्ल्स है। ओके, गर्ल्स students are in class 7। ओके, क्लास 7 कितनी गर्ल्स है, 12 गर्ल्स स्टूडेंट्स आर इन क्लास 7। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। यहाँ पे आपको अलग अलग जो क्वेश्चन